हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग जिनका ज़ोडिक साइन सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसिस में है। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा होगा सितंबर का 22 से 28 तक। आप लोगों के लिए क्या प्रिडिक्शन है, क्या मैसेजेस है और क्या गाइडेंस है। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करना है। अगर आप सैजिटेरियस और पाइसिस हैं, ये चीज़ आपको ज़्यादा अफेक्ट करेगी और कैप्रिकॉर्न भी, ठीक है। लेकिन ओवरऑल तो सबके लिए होगा, लेकिन ये चीज़ें इन लोगों को ज़्यादा इंटेंसली फील करेंगी, अफेक्ट करेंगी। तो आपने ज़रूर बताना है कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रही हैं या आप क्या फील कर रहे हैं इस सोलर इक्लिप्स के बाद, सूरज गिरहण के बाद, जो आपकी लाइफ में अभी तो नहीं होगा लेकिन आपको ज़रूर फील होगा, ठीक है। ऑलरेडी ये हो रहा होगा, तो उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा चैनल को। कमेंट में आपने ज़रूर बताना है अपना व्यू, अपना फीडबैक कि आप लोगों के लिए क्या सिचुएशन है इस वक्त। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, सबसे पहले हम देखेंगे सैजिटेरियस आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है इस वीक की। 6 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी या मनी इज़ अ ब्लॉकेज। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ सकते हैं या आपकी मनी फ्लो नहीं कर रहे। जॉब की तलाश है तो वो लग नहीं रही है। फाइनेंशियल आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ पेंटिकल, आप हो सकता है आप पेज ऑफ कप, आप हो सकता है अपने पेरेंट्स पे को डिपेंडेंट है, स्पेशली योर मदर। शी कैन हेल्प यू फाइनेंशियली। या कोई फीमेल हो सकती है। अगर आप सैजिटेरियस फीमेल है तो ये आपकी एनर्जी है। किसी को पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक लेट्स से योर चिल्ड्रन, सिबलिंग और समबडी दैट यू लव, योर पार्टनर, ठीक है। इफ़ यू आर अ सैजिटेरियस वुमन, ठीक है, आपके लिए ये हो रहा है। लेकिन अगर आप को डिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स, स्पेशली योर मदर, कैन हेल्प यू फाइनेंशियली, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी इस वीक में। या आपका खर्चा हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं जो कि आप नहीं रोक रहे। कुछ लोगों के लिए आपके फाइनेंशियल जो आपका फ्लो है वो सही नहीं है, मनी मैनेजमेंट सही नहीं है विद द 9 ऑफ वांड्स। उसको रोकने की ज़रूरत है आपको। फजूल खर्ची या लेट्स से स्पेंडिंग, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ लोगों के लिए आई थिंक आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन अच्छी चल रही है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आपकी जॉब है ऑलरेडी, उनकी मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जिनकी नहीं है जॉब, आई थिंक यू आर फीलिंग रेस्टलेस। तो वो आपको ज़रूर फील होगी इस वीक की एनर्जी। या तो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस का सामना है कि जॉब कब लगेगी। आप में से कुछ लोग वेट भी कर रहे हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया था तो आप वेट कर रहे हैं विद द पेज ऑफ कप्स के कब ये गुड न्यूज़ मिलेगी, कब मुझे ये जॉब की ऑफ़र मिलेगी। अगर आपने इंटरव्यू दिया था तो आपको समझ नहीं आ रही है, तो ये आपको टेंशन रहेगी। लुक एट दिस, ऑल द स्ट्रेस एंड टेंशन फॉर द मनी। लुक एट दिस। तो आपको स्ट्रेस और टेंशन बहुत है। स्लीपलेस नाइट्स हो सकती हैं, एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, किसी चीज़ की फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही। आप में से कुछ लोग, आपको लॉस्ट फील हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, किस तरफ जा रहे हो, क्या करना चाहिए लाइफ में, या कौन सी डायरेक्शन आपके लिए ठीक है। एज अ स्टूडेंट आप शायद लॉस्ट फील कर सकते हो, या लेट्स से अगर आप फाइनेंशियली लॉस्ट फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है कि आपको किस फाइनेंशियली सिचुएशन में जाना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या वर्क करना चाहिए जिसमें आपको बेनिफिट हो। आपको बच्चों की टेंशन भी हो सकती है अगर आपके बच्चे हैं तो। बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के एक्सपेंसेस, बच्चों के खर्चे, ये चीज़ें आपको इस वीक में तंग करेंगी। तो आपके लिए खर्चा आ रहा है यहाँ पे, ज़रूरत आपके होंगे एक्सपेंसेस बच्चों पे। और आपके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। टेंशन और स्ट्रेस नज़र आ रहा है, एग्जाइटी नज़र आ रही है, प्रेशर भी आप पे नज़र आ रहा है अगर आप कहीं जॉब करते हैं, वर्क करते हैं। लेकिन मनी प्रेशर ज़्यादा है यहाँ पे, और कुछ वर्क का प्रेशर भी हो सकता है। लेट्स से अगर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप रेस्ट नहीं कर पा रहे, तो ये आपको थोड़ा सा फील होगा। यहाँ पे कोई है जो आपको पसंद करता है, स्पेशली इफ़ यूर अ वुमेन विद क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल। अगर आप सैजिटेरियस वुमेन है, कोई है जो आपको पसंद करता है। समबडी हैज़ अ क्रश ऑन यू, लाइक यू, विद द पेज ऑफ कप। और ये इंसान बड़ी कोशिश कर रहा है आपको अप्रोच करने की, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है, वर्क वाली जगह भी हो सकती है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंसान को एक लिमिट में रखा हुआ है। यू डोंट वांट टू डील विद दिस पर्सन, लेकिन ये इंसान ट्राई करता रहेगा। लुक एट दिस, स्पेशली इफ़ यू आर अ वुमेन सैजिटेरियस, मैं आपकी बात कर रही हूँ। आप दोनों में कांटेक्ट नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे। इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि विद द पेज ऑफ कप्स कि ये आपसे कैसे रीच आउट करें। तो हो सकता है पहले आप रीच आउट करते थे, आप बात करते थे, बट अब आप दोनों में नहीं हो रही है बात। तो यहाँ पे स्टक एनर्जी नज़र आ रही है आप में, और किसी और में कांटेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। कोई भी बात नहीं कर रहा, ना आप कर रहे हो ना वो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इस इंसान को लगता है कि आप बिल्कुल खुश हो उनके बगैर विद 9 ऑफ पेंटिकल, और ऐसा ही है, स्पेशली इफ़ यूर अ सिंगल सैजिटेरियस वुमन। क्योंकि आप पहले आपने बड़ी कोशिश की, ट्राई की इस इंसान को डेट करने की, रिलेशनशिप में जाने की, लेकिन ये लड़का जो है, ये मेल जो है, जो भी है, वाटर साइन हो सकता है या एयर साइन,
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और अर्थ साइन भी हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो ये वो इंसान है जिसने इमेच्योरिटी दिखाई रिलेशनशिप में। अब इस इंसान को पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, आपको मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, इस तरह की एनर्जी इस इंसान को रिग्रेट हो रहा है, जो भी है, या आपसे मिले क्यों नहीं अगर आपने मिलने का बोला था। तो अब चीज़ें कंट्रोल में नहीं है इस इंसान के, तो इस इंसान को ये चीज़ हो सकती है। तो लेकिन आप देखोगे कि ये इंसान कुछ दोबारा से फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस इंसान को अंदाज़ा हो चुका है दैट यू आर हैप्पी इन योर लाइफ विद द 9 ऑफ पेंटिकल। आप आगे बढ़ चुके हो या आपके पास और ऑप्शन है, उनको नहीं समझ आ रही कि आप सिंगल हो, डेट कर रहे हो, या और लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स। हो सकता है आप बिल्कुल टोटली डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं या लॉन्ग डिस्टेंस है, कभी आप मिले नहीं। तो ये इस इंसान को आप पे क्रश है, दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, स्पेशली इफ़ यू आर अ सैजिटेरियस फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू पर्सन से आप मिलने वाले हैं, तो आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है जिससे आपकी शादी होगी, यू विल गेट मैरिड टू दिस पर्सन, या ये इंसान ही आपको अप्रोच करना चाह रहा है, डायरेक्ट प्रपोजल देना चाह रहा है, आपको शादी करना चाह रहा है। अगर आप दोनों में कोई कांटेक्ट होता था पहले, ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ें ठीक नहीं हुई, बैलेंस नहीं था, बेसिकली इम्बैलेंस था कनेक्शन। तो आप ट्राई करते रहे। ये इंसान उस वक्त बिल्कुल भी इमेच्योर था, ना समझ था, चीज़ों को समझा नहीं, विद द जजमेंट आपको जज किया, या जो भी रिलेशनशिप का टाइमिंग सही नहीं था उस वक्त। तो इस इंसान की अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग गुजर रही है, दे आर गोइंग थ्रू अ हीलिंग प्रोसेस, और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत पछतावा है इस इंसान को, और इनको लगता है यू आर द ओनली वन जिससे इनको शादी करनी है और प्रूव करना है। तो अब ये इंसान, ये जैसे आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हो, अब वो आपकी तरफ आ रहे हैं, दिस इज़ द पर्सन। क्योंकि पहले आपने बड़ा अप्रोच किया इस इंसान को, इस इंसान ने आपको लेट्स से अटेंशन नहीं दी, ज़्यादा नखरे दिखाए, एटीट्यूड दिखाया। इफ़ यू आर अ फीमेल सैजिटेरियस, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू द कमिटमेंट, लुक एट दिस। अब ये इंसान बिल्कुल सीरियस हो जाएगा। ये इस इंसान को लग रहा है कि आप किसी सीरियस कमिटमेंट में चले गए हो, आप उनको भूल गए हो, और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए जो कि इस इंसान के लिए बहुत बड़ा रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, क्योंकि इस इंसान ने आपको पहले सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, ये जो भी इंसान है। सो यू आर गेटिंग मैरिड सैजिटेरियस। आप अपने ही, मुझे ऐसा लगता है आपके अपने ही बर्थडे तक, या इस साल के एंड होने में, या न्यू ईयर में, आई थिंक इट्स गोना सेलिब्रेट समथिंग। और अक्टूबर में भी कुछ आपके लिए चेंजेस आ सकती हैं, शायद कोई फाइनेंशियल खुशखबरी आपको मिले अक्टूबर में, ठीक है। आई एम आल्सो सीइंग न्यू जॉब के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, गिव अप मत करें, प्लीज़ गिव अप मत करें। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ऑलमोस्ट देयर हैं कि आप गिव अप करने वाले हो, या आपको लगता है कि आप ट्राई नहीं करना चाहिए। आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बन रही है नेक्स्ट 10 डेज तक, या अक्टूबर में कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं आपके लिए। किसी की हेल्प के थ्रू भी आपको जॉब मिल सकती है, या आपकी जॉब लग सकती है, या आपको फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द 9 ऑफ पेंटिकल, जो लोग जॉबलेस हैं उनकी जॉब लग सकती है, या आपको कोई फाइनेंशियल एटलीस्ट इतनी स्टेबिलिटी मिलेगी कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें। और अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका अपना आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या प्रॉपर्टी से कुछ आपको कुछ मिल सकता है, या कहीं पैसे अटके हुए थे जिसकी आपको टेंशन थी वो वापस आ सकता है। इट्स लाइक दैट, जिसने आपके पैसे देने थे वो एटलीस्ट आपको कुछ वापस दे रहा है। इस तरह की चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। बट ओवरऑल न्यू जॉब, न्यू बिजनेस, न्यू वर्क, कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है। लुक एट दिस, एवरीबॉडी विल सी यू, और बहुत सारे लोग जेलस भी होंगे, ईवल आई भी होगी, नेगेटिविटी भी होगी, और जो नहीं चाहेंगे कि आपको ये चीज़ मिले, बट ऑब्वियसली दे कांट हेल्प इट, तो वो भी आपने देखना है माइंड में। लेकिन आपकी लाइफ में जो न्यू पर्सन आने वाला है जिससे आपकी शादी होगी, और या स्टेबल कनेक्शन होगा, कमिटमेंट होगी, ये जो पास्ट में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया, या स्पेशली दिस पर्सन, दे विल रिग्रेट इट, क्योंकि उन्होंने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। एंड आई थिंक यू विल गो विद द मनी। आप डेफिनेटली उस इंसान के पास जाएंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल है, सक्सेसफुल है। आई थिंक दिस इज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन इज कमिंग आपकी लाइफ में। बट ये आपकी अपनी लाइफ भी हो सकती है, दैट यू आर मूविंग टुवर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अक्टूबर में कुछ होगा, ठीक है। अक्टूबर में नहीं तो कुछ लोगों के लिए अभी मुझे डिले नज़र आ रहा है, आई डोंट थिंक सो। अक्टूबर में उन लोगों के लिए होगा जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या जिनकी ऑलरेडी जॉब है, उसमें कुछ आपको चेंजेस या वो नज़र आएंगी। जो जॉब की तलाश में है, गिव अप मत करें, हो सकता है आपको नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर या अक्टूबर में कुछ चेंजेस नज़र आए। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, उसके बाद चीज़ें आपके लिए इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही हैं। अभी नहीं, आपकी अपनी बर्थडे पे, जो कि दिसंबर में होती है, दिसंबर आई थिंक, नवंबर दिसंबर, राइट, आपका अपना सैजिटेरियस सीजन, उसमें कुछ चेंजेस आए, उसके बाद कुछ हालात चेंज हो, या आपकी साढ़े साथी ख़त्म हो, या ये सिचुएशन आपका ख़त्म हो, पीरियड।
आपके अपने सोलर रिटर्न पे, जिसे बोलते हैं ना साल का बाद एक फिर बर्थडे आती है, तो उस सोलर रिटर्न पे आपकी कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं। हेलो कैप्रिकॉर्न, आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा होगा। आप हो सकता है लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं। टॉरस, लिब्रा, यस। एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल। वाओ, फाइनेंशियल ऑफर इज कमिंग। किंग ऑफ कप्स, वाओ, फाइनेंशियल ऑफर कमिंग, यस। 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपके जो पुराने दिन हैं, जो डिफिकल्ट टाइम है, वो निकल रहा है। लुक एट दिस सिंगल, यू आर नॉट गोना बी सिंगल कैप्रिकॉर्न, यू आर नॉट गोना बी सिंगल। अगर आप कैप्रिकॉर्न मेल हैं या आप फीमेल हैं, जो भी हैं, यू आर नॉट गोइंग टू बी सिंगल। अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं, आपके पास ऑप्शन होगी 2 लोगों की। एक वो इंसान जो आपको छोड़ के गया था, घोस्ट किया या आपसे बात नहीं कर रहा था, दे विल शो अप। और एक वो पर्सन है जो आप न्यू पर्सन है, लेट्स से कोई ऐसा इंसान जो आपको अपनी एफर्ट शो करेगा एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। 2 लोग हैं यहाँ पे। कुछ पास से वापस चीज़ें आएंगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप एक्सपेक्ट करो नहीं करो, आपको वेट है नहीं है, लेकिन दे वांट टू कम बैक। ये आपके पास्ट की बात हो रही है। और अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हो, मैं आपकी बात कर रही हूँ स्पेशली, और नेक्स्ट फुल मून तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास ऑप्शन है और आपको चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और पर्सन है जो आप पे इंटरेस्टेड है, शायद दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अफार, या आपके वर्क को देख रहे हैं, या आपको किसी तरह से जानते हैं, एक्विटेंसेस, फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, या वर्क के थ्रू, जो भी है आप काम करते हो या वो करते हैं उनके थ्रू, दे विल ऑफर यू समथिंग। एक वो पर्सन है। तो 2 लोगों की नज़र है आप पे और 2 लोग आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। और अगर आप मेल कैप्रिकॉर्न है, आई थिंक यू आर लिविंग समथिंग बिहाइंड, और आप एंटर हो रहे हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर में किसी के साथ। दिस इज़ अ न्यू पर्सन, और आपने शायद ऐसा पहले एक्सपीरियंस नहीं किया। और ये वो इंसान है जिसके साथ विद द एम्प्रेस एंड 3 ऑफ वांड्स, अगर आप मेल कैप्रिकॉर्न है, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपको इनके साथ फ्यूचर नज़र आएगा विद द 3 ऑफ वांड्स। यू विल सी ओके, ये वो पर्सन है जिसके साथ शायद शादी हो, बच्चे हों, फैमिली हो। यू विल सी द फ्यूचर विद दिस पर्सन। तो आप पास्ट को पीछे लेट गो ऑफ करेंगे। अगर आप पास्ट में थे तो एक चैप्टर क्लोज होगा, या आप रेडी हैं आप अपने पास्ट को लेट गो करने के लिए, अपने सिंगल लाइफ को लेट गो करने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है विद द हर्मिट एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यू हैव बीन सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम कैप्रिकॉर्न। ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी अर्से से किसी चीज़ में अटके हुए थे, हर्ट थे, सैड थे, या आपको जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं मिल रहा था, उस तरह का पार्टनर नहीं मिल रहा था, या एक ऐसा पर्सन नहीं मिल रहा था जिसमें आपको लगे कि अच्छा ये इंसान है ऐसा जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकूँ, ट्रस्ट कर सकूँ, बिल्ड कर सकूँ लव रिलेशनशिप। तो अब आपको जब ये इंसान नज़र आएगा विद द एम्प्रेस, या आप मिल चुके हो या मिलने वाले हो, और मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए आप मेल, आप जो कैप्रिकॉर्न है, आपकी ऑलरेडी किसी पे नज़र है, यू लव दिस पर्सन, यू लाइक दिस पर्सन, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कम्युनिटी, या आप इनको ऑलरेडी जानते हो, या आप कहीं ना कहीं इनको देख रहे हो, चेक कर रहे हो, आई डोंट नो, या आप इनसे मिलने वाले हो। सो सम ऑफ यू, आप नेक्स्ट 3 मंथ्स तक, जैसे मैंने आपसे कहा, आपकी अपनी बर्थडे तक, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल बी इन अ रिलेशनशिप। आप या तो ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, आप अभी इनको जानते नहीं हो, और कैसे एंटर होगा? थ्रू फ्रेंडशिप, थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू फ्रेंडशिप, म्यूचुअल फ्रेंड्स, म्यूचुअल कोलीग्स, या वर्क के थ्रू, बिजनेस कोलैबोरेशंस, आई डोंट नो, लेकिन समबडी इज एंटरिंग इन योर लाइफ जो आप इनको आते हुए नहीं देख रहे हो। या अगर आप कैप्रिकॉर्न फीमेल हैं, आई थिंक देयर इज समबडी वाचिंग यू जो आपके करीब आना चाह रहे हैं, दे वांट टू बी गेट क्लोज टू यू एज अ फ्रेंड। इस तरह से स्टार्ट होगा अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, क्योंकि आई सी इट्स अ डिस्टेंस। और कुछ लोगों के लिए वर्क के थ्रू होगा कोलैबोरेशन, उसके बाद फ्रेंडशिप से जैसे आप एक्विटेंसेस बनते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, उसके बाद बात आगे बढ़ती है। तो इस तरह इस इंसान के माइंड में है, दे वांट टू डेट यू विद एट अ पेंटिकल, दिस पर्सन इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। और आपको पता है कि एक और चीज़, ये इंसान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर इस तरह का इंसान आपको अप्रोच कर रहा है, दे डोंट हैव अ वेस्ट, वो आपका ना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं ना अपना, ये बहुत ही क्लियरली है। और इस इंसान को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है विद एम्प्रेस, अगर आप इनको चेंज नहीं करें कैप्रिकॉर्न। आपको अपनी वर्थ का पता है, अपनी वैल्यू का पता है, और आप चेज़ नहीं करें, आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, और ये चीज़ इस इंसान को आपकी इज्जत और बढ़ा रही है, लव और आपके लिए, और क्यूरियस है ये इंसान आपको जानने में, आप पे इन्वेस्ट करने में, आपके साथ फ्यूचर बढ़ाने में, आपको डेट करने में, आपको इवन प्रपोज करने में। कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट प्रपोजल भी आ सकता है। अगर आप एक्विटेंसेज हैं, फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, ये इंसान आपको जानता है डेफिनेटली, सो ये डायरेक्ट प्रपोजल भी आ सकता है, या मिलने की बात भी हो सकती है। यहाँ पे कुछ आपको इस वीक में, या क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस है और व्हील ऑफ फॉर्चून है, लिब्रा सीजन की बात हो रही है। लिब्रा आपको पता है इज़ रूल्ड बाय वीनस, वीनस इज़ ऑल अबाउट लग्जरी। तो आपकी लाइफ में कुछ लग्जरी एंटर होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है फाइनेंशियली आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है, या कोलैबोरेशन की शेप में आपको कुछ मिलेगा। लेट्स से आप कुछ
शूट आउट करोगे या कुछ इस तरह का अगर आप काम करते हो विद एम्प्रेस, ठीक है, अगर आप फीमेल हो या मेल हो जो भी हो, अगर आपको इस तरह एस्थेटिक का, बिजनेस का, लग्जरी का, कॉस्मेटिक्स का, मेकअप का, ब्यूटी का या लाइफस्टाइल कुछ इस तरह आपका है काम, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है यू विल रिसीव द गिफ्ट पैकेज कोलैबोरेशन और आपका काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पास ऑप्शन भी हैं, काफ़ी ऑप्शन है लोगों के साथ काम करने में। और यहाँ पे आपके काम में भी मुझे ऐसा लगता है अगर आप कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस काम कर रहे हो तो आपको उसमें हार्डवर्क नज़र आएगा। मुझे ऐसा लगता है आपके हार्डवर्क का जो रिज़ल्ट है वो नज़र आएगा। सेल्स आपकी ज़्यादा हो सकती है। आप किसी इवेंट पे इनवाइटेड भी होंगे। आई थिंक समबडी वांट टू इनवाइट यू, स्पेशली दिस पर्सन। आई थिंक ये किसी ना किसी तरह से आपको किसी इवेंट पे या गेट टुगेदर या पार्टी पे इनवाइट करना चाहते हैं। आई डोंट नो, इट कुड बी कैजुअल डेट और या डेट पे आप जाओगे। सो दिस इज़ हैपनिंग इन द, मैं आपको पहले बोल रही हूँ कुछ होगा अक्टूबर में, नेक्स्ट 10 डेज़ में, क्योंकि मैं यहाँ पे इस वीक की एनर्जी को रीड नहीं करती। आई टॉक अबाउट प्लैनेट्स की जो बात होती है, हम प्लैनेट्स की बात करते हैं और प्लैनेट्स इस वक्त अभी सारे जो हैं पोजीशन में हैं, तो किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। जैसे मैंने आपको कहा सोलर अभी सूरज ग्रहण लगा है, सोलर जिसको एक्लिप्स बोलते हैं, उसका इफेक्ट 3 मंथ तक 6 मंथ्स तक होता है। किसी लोगों के लिए हफ्तों में होता है, कुछ वीक्स तक होता है, कुछ लोगों का सिर्फ डेज तक होता है। तो आप लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मैंने आपको पहले बोला है समथिंग इज़ कमिंग, समथिंग एक्साइटिंग इज़ कमिंग। एक्साइटिंग कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, एक्साइटिंग। एंड जो आपके पेनफुल डेज़ हैं, जो आपके बुरे दिन हैं, आपके टेंशन वाले दिन हैं, आपके लोनली डेज़ हैं, अकेले दिन, सैड दिन, वो ख़त्म होने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, समथिंग इज़ चेंजिंग एंड शिफ्टिंग इन योर लाइफ। यू विल ऑल्सो बी ब्लेस्ड। जो लोग मैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। एम्प्रेस इज़ अ मदरहुड, तो आप में से कुछ लोगों के लिए इट्स अ गुड न्यूज़। शायद मे बी यू विल बिकम अ मदर, सो मे बी देयर इज़ अ न्यू बेबी कमिंग, समथिंग इज़ चेंजिंग, जो कि आपको ऑब्वियसली एक वुमेन का फेज़ है जो आपके लिए बिल्कुल एक अलग ही फीलिंग होंगी। सो दैट इज़ आल्सो। और जो लोग बिज़नेस में हैं, मुझे आई थिंक यू विल बी इन लग्जरी, या आप ऑलरेडी हैं किसी लग्जरी बिजनेस में या जॉब में। सो आई थिंक यू विल एंजॉय इट। अब आपका एंजॉय का टाइम आ रहा है। लुक एट दिस 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वांड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ लोगों के लिए प्लानिंग भी हो सकती है, ग्रुप के साथ या फ्रेंड्स के साथ आपकी प्लानिंग भी हो सकती है कहीं जाने की। वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। यू विल अटेंड सम टाइप ऑफ अ इवेंट, पार्टी, या आप लोग कहीं जाओगे, प्लान कर रहे हो ट्रिप बाहर जाने का, तो वो भी आप लोगों की फेवर में होगा आई थिंक विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। फाइनली समथिंग इज़ चेंजिंग कैप्रिकॉर्न इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में न्यू कम्युनिटी भी आ सकती है, न्यू फैंस, न्यू लोग ऐड हो रहे हैं, आपके काम को पहचान रहे हैं। और एक और चीज़, इस इंसान के साथ काम करने से आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। शायद आपको आइडिया भी नहीं है कितने लोग आपको एडमायर करेंगे और कितने लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे सिर्फ इस इंसान के साथ वर्क करने में, इस इंसान के साथ कोलैबोरेशन करने में, इस इंसान के साथ दिखने में, या इस इंसान के साथ आप किसी इस इंसान की पार्टी में अटेंड कर रहे हो, ये कुछ भी, इट्स गोना बी वेरी लकी। ये बहुत ही लकी ऑफर है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। आई डोंट नो आप क्या करने वाले हो, बट समथिंग इज़ लकी। लक इज़ गोइंग टू चेंज। फाइनली आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट नज़र आएगा। अच्छा, कुछ लोगों को लगेगा कि आप बड़े लकी हो, ऐसा नहीं है। आपकी जो पीछे वाली मेहनत है वो लोगों को नज़र नहीं आएगी, स्ट्रगल नज़र नहीं आएगी जो आपने अकेले में की, पीछे बैठ के की, अलोन की, आपने बड़ी स्ट्रगल देखी है, लोगों को वो नज़र नहीं आएगा। लोगों को आपकी तरक्की नज़र आएगी, लोगों को आपकी सक्सेस नज़र आएगी, लोगों को आपकी लक नज़र आएगी कि द व्हील ऑफ फॉर्चून के ये कैसे हो गया, आपको क्यों मिल रहा है ये सब कुछ। तो कुछ ना कुछ आपके पास है या आपको मिलने वाला है जो कि बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। स्पेशली इफ़ यू आर सिंगल कैप्रिकॉर्न, इस वीडियो को आप देख रहे हो, मेल या फीमेल, आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। आप किसी न्यू फ्रेंड से भी मिलोगे, आपके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, सोशल आपकी गैदरिंग हो रही है, आप सोशलाइज हो रहे हो, लोग आपकी वाह वाह कर रहे हैं, लोग आपको देखेंगे, आप लोगों के साथ उठना बैठना होगा। जिनको आप पीछे छोड़ चुके हो ऑब्वियसली उनको मिर्चें लगेंगी, उनको आग लगेगी और आपने और आग लगानी है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फॉलो माई एडवाइस, उनको और आग लगाएं। लुक एट दिस, और आग लगाएं, उनको चारों तरफ से आग लगाएं, तीनों तरफ से आग लगाएं, जिसको भी लग रही है आग लगाएं। और तो उनको वैसे ही लग जाएगी। आई थिंक आई एम जस्ट जोकिंग, ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, आई एम जस्ट सेइंग के कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। यू विल बी लकी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी सेटिस्फाइड। आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है जो कि इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपने ज़रूर देख लेना है कि किसको आग लग रही है, इस वक्त कौन भड़क रहा है, किसको तकलीफ हो रही है। आपकी आंखें खोलने के लिए कि आप देखो कि ये वो लोग हैं जो आपको बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, चाहे वो आपके दोस्त हैं, आप उनको दोस्त समझते हो, फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, जो भी हैं, वटेवर, या आपके सिबलिंग्स हैं, कुछ तो होने वाला है जो आपको मिलने वाला है, जो कि आप सबकी आंखें देख लोगे।
बट आई ऑल्सो सी समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है एंड दे रियली वांट टू बी विद यू, और आपको उनकी तरफ से एफर्ट नजर आएगी. दिस पर्सन इज़ नॉट वेस्टिंग योर टाइम, ना आपका टाइम वेस्ट करना है ना मेरा टाइम वेस्ट करना है. लेट्स सी वेयर दिस कैन गो. तो आपके जो लोनली डेज हैं वो ख़त्म होने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, जो भी है कोलैबोरेशन जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है. और कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में होगी. आपके बच्चों से रिलेटेड भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है. यू विल फील वेरी प्राउड एज अ मदर. अगर आप मैरिड हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा. बच्चों के फ्यूचर मुस्तकबिल के लिए आप सोचेंगे कि आपको क्या करना है. और शायद आप में से कुछ लोगों के लिए अब टाइम आ गया है कि आप अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें. वो चीज़ भी आपने देखनी है यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट इज़ एक्वेरियस. आपने ये सोचना है कि 2020 में क्या हुआ था, वो चीज़ दोबारा रिपीट हो सकती है. या कोई 2020 से कोई चीज़ सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है 2020 से, या 24 में कुछ हुआ था 2024 में. थिंक अबाउट इट. तो वो चीज़ें, या किंग ऑफ पेंटिकल, तो वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं. वो गलती आपने नहीं करनी है, या कोई वापस आ सकता है पास से. 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, हैवी कैप्रिकॉन. 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स. Interesting. King and Queen of Pentacle. Wow. Are you meeting somebody? Somebody coming back. It's not a coming back. Aquarius, आप लोगों के लिए इस वीक की एनर्जी बड़ी स्ट्रांग है. आपको ऐसा लगा था कि ओवर हो गया आप में और किसी और में कनेक्शन, बट ऐसा है नहीं. दिस इज़ योर सोलमेट. अभी कन्फ्यूजन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है. आपको लगता है कि वो केयर नहीं करते, उनको लगता है आप केयर नहीं करते. आपको लगता है वो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको लगता है वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो. तो ये इस तरह की सिचुएशन आप दोनों में चल रही है. लेकिन जैसे ही आप एक दूसरे से बात करेंगे, आई थिंक इट्स हैपनिंग. लुक एट दिस. जैसे ही आप एक दूसरे से बात करेंगे, लुक एट दिस, जैसे ही आप एक दूसरे से बात करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, इस बैठ के हो सकता है या मिल के, मुझे ये भी लग रहा है कि इंसान आपसे मिलना चाह रहा है. तो आप दोनों के दरमियान में, लुक एट दिस, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. इट्स अ न्यू चैप्टर जो कि आप स्टार्ट करने वाले हैं इस इंसान के साथ. यहाँ पे न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आप दोनों के दरमियान में, और दिस टाइम इट्स गोना बी सीरियस. तो आप देखोगे कि ये इंसान आप में एफर्ट पुट करेगा, टाइम जो है पुट करेगा, एनर्जी इन्वेस्ट करेगा, आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा. शायद पहले कुछ वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से ये इंसान कंफ्यूज था, या सही उनको अभी मेंटली इंसान प्रिपेयर्ड नहीं था, या फाइनेंशियली, मुझे नहीं पता, जो भी रीज़न थी, या मेंटली किसी ऐसी स्टेट में नहीं था, रेडी नहीं था रिलेशनशिप के लिए जब आप उनको मिले. तो ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी इस वक्त मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपका कोई क्लैश चल रहा है. आपने बड़ा वेट किया इस इंसान का बात करने का कि आप दोनों एक दूसरे से खुल के बात करें, या आप दोनों के दरमियान में कभी खुल के बात हुई नहीं. आपने उनको गलत समझा, उन्होंने आपको गलत समझा. तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे बार बार यहाँ पे नज़र आ रही है. मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि क्लियर करने की ज़रूरत है हस्बैंड वाइफ में. अगर आप मैरिड हैं तो इस वीक में आपके दरमियान में या तो पहले किसी ने गलत फहमियाँ क्रिएट की हैं, तो अब मिलने की बारी है, बात करने की बारी है, चीज़ों को सॉल्व करने की. प्रैक्टिकली वो चीज़ें सॉल्व होंगी. और कुछ लोगों के लिए या वो पर्सन है जिससे आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस वक्त, बट विद डेवल चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, चैलेंजेस का सामना करना पड़ गया, या कोई लेट से आप दोनों के दरमियान इक्वली, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, आप दोनों ही शायद इक्वली इन्वेस्टेड थे इस कनेक्शन में. यू वर ऑब्सेस्ड विद दिस पर्सन, दे वर ऑब्सेस्ड विद यू, यू वर इन लव विद दिस पर्सन, दे वर इन लव विद यू. जो भी रीज़न था, इक्वल था जो भी था, बट और इंटेंस बहुत था, बहुत ही इंटेंस था, कॉम्प्लिकेटेड था, जिसकी वजह से हो सकता है इस इंसान ने आपको घोस्ट किया, या हो सकता है जिसकी वजह से इस इंसान ने ब्रेक ली कि मुझे टाइम चाहिए, आई विल थिंक अबाउट इट, या अभी मैं रेडी नहीं हूँ. जो भी आपने ये सुना होगा इस इंसान से, और इनको टाइम चाहिए था, ठीक है, विद अ हर्मिट एंड 7 ऑफ पेंटिकल. लेकिन इस टाइमिंग में आपको ये लगा कि या तो वो भूल गए हैं, ख़त्म हो गया सब कुछ, या आपने गलत समझा उनकी इस सिचुएशन को. वाइस वर्सा भी हो सकता है. शायद एक्वेरियस आपने इनको इस तरह से मिक्स सिग्नल्स दिए, कंफ्यूज किया, सही तरीके से अपनी बात डिलीवर नहीं की, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है. इस इंसान को हर्ट हुआ, उनको लगा कि आप समझ नहीं रहे हो उनको, या वो आपको नहीं समझ पा रहे. अगर आप स्पेशली फीमेल, आप लेट्स से अगर आप फीमेल एक्वेरियस हो, ये आपकी एनर्जी है, तो कोई है अर्थ साइन, विर्गो, कैप्रिकॉन, या एयर साइन, या वाटर साइन, स्पेशली पाइसिस. इस इंसान को बड़ा हर्ट हुआ क्योंकि आपकी तरफ से उनको आपकी बात समझ नहीं आई. यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, इंटरफेरेंस हो गई, या इस इंसान ने आपको कुछ कह दिया या आपने उनको कह दिया, या वो हो सकता है आप चाहते थे कि ये इंसान कुछ करे, उन्होंने कुछ किया नहीं. मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ.
क्योंकि ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं था विद द 7 ऑफ कप्स, या उनको ये लगता था विद द किंग ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ कप्स अभी तो मैंने बहुत कुछ अचीव करना है, अभी तो मेरे सपने हैं, मेरे ख्वाब हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें आगे मैंने सोचना है। या हो सकता है ये इंसान काफ़ी उस वक्त अपनी ही एक दुनिया में हार्डवर्क में लगा हुआ था कि उनका तो अभी ड्रीम ही पूरा नहीं हुआ था, या उनको लगा था कि अभी बहुत चैलेंजिंग टाइम है, अभी तो मैं रेडी नहीं हूँ। तो ये वो सिचुएशन है किसी के साथ आपकी। मैं बार बार सिचुएशनशिप बोल रही हूँ, तो हो सकता है ये सिचुएशनशिप थी, कॉम्प्लिकेटेड, इंटेंस, अनरिक्वाइटेड लव। आपको ऐसा लगा, ऐसा है नहीं, क्योंकि अब चीज़ें आप दोनों में सॉल्व होने वाली हैं। ये वो इंसान है जो आपके साथ, मैंने जैसे कहा 2024 में या 20 में, 21 में, 24 में कुछ हुआ था, तो या 23 में, तो ये इंसान और आप दोबारा, मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको दोबारा चांस दे रही है एक दूसरे से बात करने का। मुझे ऐसा लगता है दिस विल बी यू, जो आपने अपने बैग पैक्ट किए और गुड बाय, या क्विकली आपने इस इंसान के बगैर बिना सोचे ही आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, अब नहीं होगी, शक्ल नहीं देखनी, बात नहीं करनी, ब्लॉक कर दिया, जो भी वट एवर रीज़न थी। या आपने किसी को घोस्ट किया है एक्वेरियस, और इस इंसान को लगता है कि आपने उनको बहुत डैमेज किया है, बहुत हर्ट किया है। यू आर स्टक इन दिस पर्सन हेड। उनको अभी तक समझ नहीं आ रही कि आपके और उनके दरमियान में क्या रिश्ता है। आई एम रॉफिंग बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के लिए चीज़ें मोर कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, या आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर दी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आपने इनको ब्लेम भी किया होगा कि यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन, तो आपको लगा कि आप सीरियस नहीं हो रहे क्योंकि आपके पास अदर ऑप्शन है, या आप मुझे ऑप्शन के तौर पे ले रहे हो। इस तरह की चीज़ भी आप दोनों में शेयर हुई होगी, क्योंकि इस इंसान का बिहेवियर काफ़ी कंफ्यूजिंग था, या आपने इस इंसान को बड़ा कंफ्यूजिंग रिएक्शन दिया, उनको समझ ही नहीं आई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। 10 ऑफ वांड्स, या एक इंसान को लग रहा है ये वन साइडेड है, दूसरे इंसान के साथ अभी दूसरे इंसान को शायद आइडिया भी नहीं है कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन जो है वो आप दोनों के कांटेक्ट में है, यहाँ पे आप दोनों के एक दूसरे से बात करने में है, एक्सप्रेस करने में है। आप दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, स्पीकिंग जो मसला है वो हो सकता है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो कि मोस्टली कॉमन इशू होता है हर रिलेशनशिप में। और अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें तो ये वो इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी मुसलसल लड़ाइयाँ चल रही हैं या चल रही थी, तो आप दोनों अब एक दूसरे से सेपरेट हैं, तो फिर यूनियन होने वाली है। अगर आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से अलग थे, सेपरेट थे, तो वो चीज़ें दोबारा सेटल डाउन होने वाली हैं आप दोनों में। तो हो सकता है किसी और का इंटरफेरेंस था, या आपके पार्टनर को टाइम चाहिए था कुछ करने के लिए, कुछ प्रूफ करने के लिए। और डिस्टेंस भी हो सकता है, शायद आपके पार्टनर कहीं जॉब करते हैं, कहीं और जगह पे हैं, दूसरे सिटी में, टाउन में, कंट्री में, तो ये भी डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो अब वो वापस आने वाले हैं। ये चीज़ हो सकती है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। और जो लोग सिंगल हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा सिचुएशनशिप नज़र आ रही है किसी के साथ, कॉम्प्लिकेटेड इशू, जो कि अब इस कॉन्टैक्ट के बाद, जो कि इसी वीक में, इसी मंथ में, या नेक्स्ट 10 डेज़ तक आपको ये चीज़ नज़र आएगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे, क्योंकि अगर ये कैप्रिकॉर्न है तो ये अपनी बर्थडे पे आपको अप्रोच करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। तो कुछ ना कुछ होने वाला है आप दोनों में। शायद आप इनसे मिलें, कांटेक्ट नहीं, आप इनकी बर्थडे पे मिलोगे, या आपकी बर्थडे है, या इस तरह से लग रहा है somebody's बर्थडे। सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस कॉन्टैक्ट, फाइनली आपको ये कॉन्टैक्ट मिलेगा, यू विल रीच आउट, या वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आई थिंक इट्स अ मैसेज, फाइनली इट्स कमिंग। और ये सिर्फ मैसेज नहीं होगा, एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और आपको इस इंसान की फाइनली सिंसियरिटी का पता चलेगा, या वो आपको दिखाना चाहते हैं दैट दे आर वेरी इन्वेस्टेड, कि वो बहुत सीरियस हैं। और अगर आप सीरियस नहीं थे पहले, आप इनको सीरियस नहीं ले रहे थे, या आपके माइंड में इतना आइडिया ही नहीं था कि ये इंसान कितना सीरियस है आपको लेके, तो आपका माइंड चेंज हो सकता है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। इस कॉन्टैक्ट के बाद, इस मिलने के बाद, शायद मीटिंग भी हो सकती है, और कॉन्टैक्ट के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कॉन्टैक्ट होगा और कुछ लोगों के लिए मीटिंग होगी, जो कि आपका माइंड चेंज कर सकती है, या इस इंसान का माइंड चेंज कर सकती है। नाउ आप में से कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, मुझे यहाँ पे आपके लिए फाइनेंशियल, आप देख सकते हो कितनी तरक्की नज़र आ रही है, चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। ब्लेसिंग आपके लिए नज़र आ रही है आपके वर्क में। आपका जॉब का इंटरव्यू अच्छा जा सकता है, अगर आपने दिया था तो आपको कॉल आ सकती है, लुक एट दिस, यू विल बी इनवाइटेड, और आपकी जॉब लग सकती है। और अगर आप ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रेशर या टेंशन हो सकती है, स्पेशली अगर आप घर से दूर हैं एज अ स्टूडेंट, या आप हॉस्टल में रह रहे हैं, या आप किसी जगह पे रह रहे हैं विद इन वांट्स, आप घर से दूर हैं, तो आप डेफिनेटली मिस करने वाले हैं, या आप मिस कर सकते हैं किसी को, जो ऐसा इंसान जो आपकी दुनिया, इस वक्त आप किसी से दूर हैं या दुनिया में नहीं है कोई ऐसा इंसान, उसको भी आप मिस कर सकते हैं, स्पेशली योर डिजीज़ वन, लव्ड वंस। और ट्रैवल भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, तो वो वर्क से रिलेटेड ट्रैवल है, या आप स्टूडेंट हैं, आपकी शिफ्टिंग भी नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए, आप शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उसमें टाइम लगेगा, और काफ़ी अरसे से आप वेट कर रहे हो। कोई टॉक्सिक माहौल है जिससे आप निकल रहे हो या निकल पाओगे।
कोई टॉक्सिक माहौल है जिससे आपको निकलना है, या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर बाहर निकले, या किसी और की टेंशन है आपको, आप चाहते हो कि ये इंसान बाहर निकले, कांटेक्ट करे, बात करे। सो बेसिकली इट विल हैपन। जो भी जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, ये चीज़ें आपकी फेवर में होंगी। अगर आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है तो आप जाएंगे उसके लिए। कुछ लोग बाहर जाने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी मैंने जैसे आपसे कहा नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स का टाइम है। और अगर आपने अप्लाई किया हुआ था पहले तो आपके लिए खुशखबरी है। लुक एट दिस, आपके बिगड़ते हुए काम होते हुए शुरू होंगे। अगर पहले कोई काम नहीं हो रहे थे वो अब होना शुरू होंगे, या स्पेशली ये इस सूरज ग्रहण के बाद। बट आई थिंक इट्स समथिंग टू डू विद द वर्क, ठीक है, या आपकी प्रोग्रेस नज़र आ रही है चेंज में, जॉब में, लोकेशन भी चेंज हो रही है कुछ लोगों के लिए। और रिलेशनशिप में मैंने जैसे आपसे कहा, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, या पहले थी तो वो सॉल्व होंगी। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, फाइनेंशियल टेंशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग फाइनेंशियल टेंशन से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं। सो या नेक्स्ट इज़ अ पाइसिस, लास्ट वन। आप लोग के लिए देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आएंगी। किंग ऑफ पेंटिकल, आप हो सकते हैं अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फाइव ऑफ सोर्ड्स, या कोई एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कोई है जो आपसे बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है आपसे, कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है। इस इंसान को आपकी समझ नहीं आ रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल, या इस इंसान को लगता है कि आप यहाँ पे जब कप्स, दिस इज़ यू। तो डेफिनेटली अर्थ साइन या एयर साइन है कोई जिसके सर में बहुत दर्द हो रहा है, आपसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको लगता है कि वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपके मैसेज का वेट कर रहा है और आपका मैसेज नहीं आ रहा है। इस इंसान की तबीयत और ख़राब होती जा रही है, मेंटली स्टक है ये इंसान, टेंशन में है, स्ट्रेस में है। उनको नहीं समझ आ रही कि आप मैसेज क्यों नहीं कर रहे, आप बात क्यों नहीं कर रहे। इनको लगता है कि आप बहुत ही डिफेंसिव हो, ठीक है, या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो जिसकी वजह से इस इंसान को टेंशन हो रही है। उनको लगता है आप बात क्यों नहीं कर रहे, आप रीच आउट क्यों नहीं कर रहे, आप मैसेज क्यों नहीं कर रहे। कोई है जो आपके मैसेज का वेट कर रहा है, दे आर वेटिंग फॉर यू। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई अर्थ साइन है जो आप में इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे कोई वाटर साइन है जिसको आप पे क्रश हो सकता है, पाइसिस। एक अनदर वाटर साइन, यंगर वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जिसको आप पे क्रश हो सकता है, दे लाइक यू, दे एडमायर यू, और कोई आपसे एज में बड़ा है। ओह, एंड देयर इज, लुक एट दिस, किंग Pisces, you have a lot of men. Queen of Wands, Devil. कोई है जो आपके साथ obsessed है, bitch. Ten of Wands, Page of Swords, yes. अगर आप Pisces female हैं, you have a lot of men attracted to you. आपके exes, past situationship, new crushes. Oh my God. और अगर आप पाइसिस मेल हैं, यू मे बी, मोस्टली यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी नज़र आ रही है, पाइसिस फीमेल की। और अगर आप मेल हैं तो आपके लिए आपकी ये चेंजेस, ये एनर्जी आपके उसमें नज़र आ रही है, कैरियर में आगे बढ़ते हुए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टेंशन भी हो सकती है, ठीक है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का, पेपर का। और अगर आपका इंटरव्यू है तो उसको भी आप बहुत ही आपने सर पे सवार किया हुआ है। टेक इट ईजी, रिलैक्स, ये हो जाएगा जैसे होना है। और अगर आपने इंटरव्यू दिया था, कोई टेस्ट या एग्ज़ाम दिया है, उसकी टेंशन है, जो हो गया वो तो हो गया, अब क्या फ़ायदा। तो मे बी यू वेटिंग फॉर अ रिजल्ट जो आपकी फेवर में होगा। ओके, आई सी कि आपकी लाइफ में यू विल रिसीव अ मैसेज फ्रॉम समबडी। एक तो ये इंसान विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, कोई है जो आपको मैसेज करना चाह रहा है, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वेरी ड्रॉन टू यू। और ये कोई फाइनेंशियली भी आपको ऑफर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और डेविल आ रहा है। तो ये कोई ऐसा इंसान है, लुक एट दिस डिवाइन कपल। तो ये वो इंसान है जो आपको फाइनेंशियल ऑफर कर सकता है, या आप इनके साथ कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट या काम करने वाले हो, और आप डेफिनेटली इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज आई थिंक इनकी ऑफर एक्सेप्ट करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी टेम्पटेटिंग ऑफर जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकती है, आपको आपके जो फाइनेंशियल इस वक्त स्ट्रगल है, टेंशन है, उससे बाहर निकाल सकती है। लुक एट दिस, कितनी आप स्ट्रेस या टेंशन में हो, या आपका कोई फाइनेंशियली कोई टेंशन या स्ट्रेस है, उससे आपको रिलीफ मिल सकता है। एंड आई ऑल्सो सी कुछ लोगों के लिए यू आर पैकिंग योर बैग्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, शायद आपको इसके लिए जाना भी पड़े आउट ऑफ सिटी या इवन आउट ऑफ कंट्री कुछ लोगों के लिए, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है तो वीज़ा लग सकता है आपका। जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, जॉब के लिए, या ये जो ऑफ़र आपको मिल रही है
तो वो शायद, या आप में से कुछ लोग शायद बाहर भी जाएं, आपके चांसेस हैं यहाँ पे जाने के। और आप में से कुछ लोग स्ट्रेस आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका अगर ये कोई लट से आपका इंटरव्यू है, आपका कोई जॉब का इंटरव्यू है, या आपका कोई टेस्ट है, एग्ज़ाम है, या आपको इस इंसान से मिलना है, क्योंकि दिस इज़ अ बिज़नेस डील। अगर ये बिज़नेस डील है तो आप काफ़ी नर्वस होंगे एंड वेरी नर्वस। तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बाहर जाना है इस इंसान के सामने। दे विल लाइक योर कॉन्फिडेंट एंड दे विल, क्योंकि इस इंसान को ऑलरेडी पता है कि आप कर सकते हो, और इस वजह से ये इंसान आपको ये ऑफ़र दे रहा है। लेकिन आपके अंदर ये टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है, या आप किसी और का वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू एंड अप विद दिस पर्सन, क्योंकि ये आपका पार्टनर है। किंग एंड क्वीन ऑफ वांड्स, लुक एट दिस, डिवाइन काउंटर पार्ट। आप दोनों ही फायरी, पैशनेट और काफ़ी एक जैसे हो। और जिस इंसान के साथ आप ऑब्सेस्ड हो, या आप अट्रैक्टिव हो, या आप जिनका वेट कर रहे हो, उस इंसान की तरफ से आपको कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है आप जिस मैसेज का वेट कर रहे हो वो इंसान कर ही नहीं रहा। वो चाहता है कि आप उनको चेस करो, आप उनके पीछे भागो, और ये वो इंसान है जो आपके पीछे भाग रहा है, ये इंसान जो आपकी तरफ आ रहा है। सो आई थिंक आप उस इंसान को चूज़ करोगे जो आपकी तरफ आ रहा है, जो आपको एफर्ट दे रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, या आपको अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। और हो सकता है ये वो इंसान है जिनके साथ आपकी फाइनेंशियल चीज़ें भी चेंज हो जाएं, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपको फाइनेंशियली वो ऑफ़र करे जो कि ये इंसान नहीं कर सकता। सो आई थिंक आपके पास चॉइस है पाइसेस, बट यू आर गोइंग टू रिसीव अ मैसेज। इट्स अ कन्फेशन, इट्स अ मीटिंग जिसको लेके आप काफ़ी नर्वस हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, ये जो कोई पार्टनरशिप आप में और किसी में होने वाली है। क्योंकि ये इंसान आपको वो फाइनेंशियल ऑफर दे सकता है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगी, या आपकी बर्डन प्रेशराइज लेके चीज़ों को। दिस पर्सन विल हेल्प यू टू फाइनेंशियली रिमूव योर ब्लॉकेजेस एंड प्रॉब्लम। मतलब आपको आपकी स्किल की बेस पे आपको जॉब मिल सकती है, और ये वो इंसान है जो आपको हेल्प करेगा ये देने में। और ये वो इंसान है जिसके साथ आप स्टक हो, या ये आपको चाहता है कि आप इनके साथ स्टक रहो, और आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहा या नहीं दे सकता जो आपको चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है, सेल्फिश हो सकता है, या आपको पता चल जाएगा दे वेरी सेल्फिश। तो आपको लगेगा कि दो इंसान हैं, एक वो है जो आपको हर चीज़ देना चाहता है, एंड दिस पर्सन इज गोइंग टू डू इट, क्योंकि इस इंसान के पास पावर भी हो सकती है। लुक एट द लायन, दिस पर्सन कुड बी वेरी पावरफुल, ओके, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी चार्मिंग, वेरी गुड लुकिंग, फाइनेंशियली स्टेबल, रिसोर्सफुल। एक तो है ये इंसान, और इस इंसान को आप पे क्रश हो सकता है, या दे लाइक यू, दे एडमायर यू, और दे आर इन लव विद यू, हु नोज़। एक तो ये इंसान है, एक वो है जिसका आप वेट कर रहे हो, और वो चाहता है कि आप उनके पीछे रहो, और वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो यहाँ दो लोग हैं, आपने ये सोच समझ के चूज़ करना है कि आप किसके साथ जा रहे हो। एक वो है जो आपको देना चाह रहा है, एक वो है जो आपसे लेना चाह रहा है। हम लेने की बात करेंगे, मतलब आपके साथ आपको सर दर्द के अलावा कुछ नहीं देगा ये इंसान, और एक्सक्यूजेस बनाएगा और अपने बारे में पहले सोचेगा। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन टू पीपल, और ये दोनों ही डिफरेंट हैं। इस तरह से आपको पता चलेगा, या आपके पास शायद ऑप्शन ही ऑप्शन है। लुक एट दिस, यहाँ पे यंगर लोग भी हैं, आपकी सेम एज के भी हैं, या ओल्डर भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। आई डोंट नो, विद द क्वीन ऑफ वांड्स, ये आपका ऑरा है, आपकी एनर्जी है। लुक एट द ब्लैक कैट एनर्जी, या आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो। लुक एट दिस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अब एनर्जी आने वाली है, इट्स अ वेरी मैजिकल, और काफ़ी सारे लोग आपको स्पाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और आपको फैंस आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं अगर आप सोशल मीडिया पे हो, इंटरनेट पे हो। आपकी कोलैबोरेशन आपको काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी आपके लिए। आप कुछ नया भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ठीक है, जो आपने पहले ट्राई नहीं किया, तो ये आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होगा। और किसी इन्फ्लुएंशियल पावरफुल पर्सन से भी आप मिल सकते हो, जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, ठीक है। बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका वीज़ा लग रहा है, या आप किसी इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए आप जा रहे हो, या कोई आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, या आपको कोई ऑफ़र देना चाह रहा है। सो गेट रेडी फॉर दैट पाइसेस। आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है। मे बी योर क्रश इज़ कमिंग आउट। आपका क्रश, या जिस मैसेज का आपको इंतज़ार था, फाइनली इट्स हियर। ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप गुड बाय बोल चुके हैं ऑलरेडी, आप बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस इंसान ने आपको सर दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। लुक एट दिस, अब इस इंसान के सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आप उनको चेज़ करो। और एक वो इंसान है जो आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए। सो थिंक अबाउट इट। हो सकता है सेम पर्सन हो जिन्होंने सबक सीख लिया है कि आप तो आने वाले नहीं, इनको डर लग रहा है कि आप किसी और के साथ चले जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। तो ये इंसान अब आपको हर वो चीज़ देने के लिए रेडी होगा जो पहले नहीं दे रहा था। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे सही कहूँगी, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि
यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है पाइसिस, या आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, या यहाँ पे लग रहा है कोई है जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है, या आप थर्ड पार्टी में हो। इस तरह का सीन भी चल रहा है कुछ लोगों के लिए। तो दैट्स व्हाट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो आपने सोच समझ के चूज़ करना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए बेस्ट है। यू विल डिसाइड। और अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग हो सकती है। फाइनेंशियली आपके अंदर चेंज नज़र आ रहा है मुझे, यू विल बी वेरी एक्साइटेड। लेकिन आपके हेड में, सर में दर्द हो सकता है, या वैसे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। आपने रेस्ट ज़रूर करना है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। और कोई है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, और ये इंसान फाइनेंशियली ड्रेन कर रहा है या इमोशनली आपको ड्रेन कर रहा है। तो उस इंसान को आपने देखना है, ये कौन है, ठीक है, कि ऐसा क्यों कर रहा है और आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी, इस इंसान को फेस करना, इस इंसान के आपको खुद समझ आ जाएगा। और दो लोग हैं, जैसे मैंने कहा, अगर आपके पास ऑप्शन है, यू विल सी कि इस इंसान के साथ आपको क्या फील होता है, जब आप इस इंसान से मिलोगे तो आपको क्या फील होता है। तो दो लोग हैं या दो से ज़्यादा है। सो आई थिंक आपके पास ऑप्शंस हैं। सो गेट रेडी।